ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी मास्टरी। आज पॉलिनोमियल स्टार्ट करते हैं। लाइक इसके पहले वाली वीडियोस आप लोग देख चुके होंगे मैथमेटिक्स पे, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। अब यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ मूव किए हैं। दिस इज पॉलिनोमियल। सेम स्टोरी गोइंग टू बी, बिल्कुल सेम चलने वाला है, सब कुछ सेम करने वाले हैं। रियल नंबर चैप्टर सेम नहीं चलने वाला है एज यूजुअल, यू नो, ठीक है। जो चैप्टर 1 में हम लोगों ने रियल नंबर जिस तरीके से कंप्लीट किया था, दैट एवरी डिटेल भी कंप्लीटेड, सब कुछ हम लोगों ने कंप्लीट किया था चैप्टर 1 से रिलेटेड। दैट कॉन्सेप्ट, दैट क्वेश्चन, हर एक चीज कंप्लीट किया था। इसके ऊपर आपको असाइनमेंट्स भी मिले थे। होप आप असाइनमेंट भी कंप्लीट कर लिए होगे और क्वेश्चंस भी कर लिए होगे। डाउट्स अपने आते हैं तो डेफिनेटली उसको मार्क करके रखो, ठीक है ना। वेन एवर जब कभी भी लाइव आने का होगा उस दिन आके हम लोग इसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। सो आज स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है, जो कि हमारे एल्जेब्रिक, जो कि अलजेब्रा होता है ना, उसमें ये चीजें कंटिन्यू करते हैं, इसमें स्टार्ट करते हैं। तो पिछले चैप्टर से भी थोड़े बहुत टॉपिक इसमें रिलेटेबल मिलेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को आराम से, सेम तरीके से। लाइक मोस्टली आई थिंक 2 पार्ट्स में कंप्लीट होगा। लाइक वन पार्ट जो कि हाफ पार्ट इसमें कवर करेंगे, उसके बाद बाकी के रेस्ट ऑफ पार्ट्स आपके नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। सो इसमें जितना टॉपिक कवर कर सकते हैं, लेट्स स्टार्ट एंड कवर इट करते हैं। पहले कि चैप्टर क्या है, चैप्टर में कंटेंट क्या क्या हमें पढ़ने हैं, क्या क्या इस चैप्टर से रिलेटेड सिलेबस होने वाला है, ठीक है। तो चलो लेट्स स्टार्ट दिस। सेम एनर्जी, एकदम प्रॉपर एनर्जी रख के रखना। तरीका वही है, चैप्टर देखना है, कॉपी और पेन लेके बैठना है, ताकि अपने नोट्स आप साथ साथ बनाते चलो। टॉपिक पढ़ो, साथ में नोट्स बनाते चलो, और एक साथ जब जब सारा कंप्लीट हो जाएगा तो एक बार रिविजन करना है, प्रैक्टिस करना है, और आपका चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट। बात मानिएगा, ये वीडियोस कंप्लीट आप पार्ट 1 पार्ट 2 पूरा का पूरा देख लीजिए, 100% आपको पॉलिनोमियल क्लियर हो गया। कि क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में पॉलिनोमियल से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है ना, तो 100% आप कर लोगे, ठीक है ना। कोई भी इसमें इश्यूज नहीं होने वाले। लाइक बोर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, लाइक और सब सब्जेक्ट्स, मतलब और बुक्स में कैसे कैसे क्वेश्चन है, हर एक चीज का कॉम्बिनेशन मिला के यहाँ पे क्वेश्चन रखे गए हैं, ताकि आप उसको आराम से पढ़ो और उसको हम आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। सो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट आवर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। पॉलिनोमियल है क्या, इसके बारे में समझते हैं। अगर इसका बेसिक हिंदी जानना चाहोगे तो उसको कहते हैं बहुपद, ठीक है ना। अब कितने लोग इसको रिलेट कर पा रहे, कितने रिलेट नहीं कर पा रहे, वो तो बात की बात है। लेकिन यहाँ पे समझ में आ गया है कि बहुपद अगर हिंदी वर्ड है तो इसका मतलब है बहु, मतलब बहुत, बहुत ज्यादा, यानी कि मेनी। पॉलिनोमियल का होता है मेनी टर्म्स, यानी कि बहुत सारे टर्म्स इसके अंदर होंगे, ये हमारा क्या कहलाएंगे, पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। अब ये टर्म्स क्या होते हैं, क्या चीजें होती है, ये सब थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं आपके लिए, वर्ड्स ट्रिकी हो सकते हैं। जो लोग पहले से समझे होंगे, जाने होंगे, इनके लिए तो कोई खास इश्यूज नहीं होगा। बट एज यूजुअल, जैसा कि हम लोग करते हैं, बिल्कुल रूट से, बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंटेंट देख लेते हैं कि क्या क्या कंटेंट होने वाला है। तो कंटेंट आपके सामने है, इसमें क्या देखने वाले, बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी हम लोग समझेंगे कि पॉलिनोमियल के अंदर वो बेसिक टर्म्स क्या क्या है, क्या क्या वो टर्म्स हमें जानने हैं, ठीक है ना। जो कि मोस्टली आपने क्लास 9 में चीजों को देखा होगा, बहुत सारी चीजों को आप क्लास 9 में सीखे होंगे, ठीक है ना। बट यहाँ पे अगेन बात बेस के, जिस चीज की जरूरत है यहाँ मैंने मार्क कर लिया, बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। फिर जानेंगे क्या, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि क्या होता है जनरल फॉर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स को, जनरल फॉर्म्स क्या होता है। फिर जानेंगे ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी कि वही दैट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स। फिर जानेंगे हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी कि पॉलिनोमियल्स में जीरोस क्या होते हैं, ठीक है ना। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। फिर कहता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ग्राफ, जीरोस मतलब जीरोस की क्या क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। फिर जानेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड देन लास्ट में समझेंगे कितने कितने क्वेश्चन है, राइट। सो चलो स्टार्ट करते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी से। नाउ लेट्स मूव टू द फर्स्ट पार्ट। बेसिक टेक्नोलॉजी में सबसे पहले जानना है हमें कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ठीक है। पॉलिनोमियल में कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। भाई साहब, कांस्टेंट बहुत बेसिक सी बात है। कांस्टेंट यानी कि जो भी वैल्यूज आप जानते हो, जैसे कि 1 2 3 4 5, बहुत सारे नंबर, 100 1000 और भी जो भी नंबर्स हैं, ठीक है ना। ये सब नंबर यहाँ पे कांस्टेंट होते हैं, यानी जिसकी वैल्यूज चेंज ना हो। सीधा सीधा लिख सकते हैं कि जिसकी वैल्यू चेंज ना हो।
जिसकी वैल्यूज चेंज ना हो वही हमारा क्या कहलाता है, कांस्टेंट कहलाता है। यानी कि वो टर्म्स यानी वो चीजें जिसकी वैल्यूज नहीं बदले, वो हर जगह सेम मिले। हर जगह सेम का मतलब क्या है कि आप वन की बात कर रहे हो, आप यहाँ पे वन पढ़ रहे हो तो वन को वन ही कह रहे हो, कहीं और जाकर वन पढ़ोगे तो वन का वन ही होगा। यानी 2+2 अगर 4 होता है तो हर जगह 2+2 4 ही होता है। यानी वो चीज जो फिक्स हो ना वो हमारा क्या कहलाता है, कांस्टेंट कहलाता है। यानी कि यहाँ पे एक और चीज लिख सकते हो, व्हाट दैट फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है ना। फिर कहता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या है, जिसकी वैल्यूज चेंज हो जाए, जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए, जिसकी वैल्यूज चेंज हो जाए वो हमारे क्या कहलाते हैं, वेरिएबल कहलाते हैं। यानी यो जिसकी वैल्यू सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदल जाए, भाई क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैल्यूज अलग अलग हो, जगह टू जगह वैल्यूज अलग अलग हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं, वेरिएबल्स कहलाते हैं। जैसे आप लोग यूज करते होगे एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ये सब क्या कहलाएंगे, हमारे वेरिएबल्स कहलाएंगे, ठीक है ना। दैट कांस्टेंट जिसकी वैल्यूज चेंज ना हो, वेरिएबल जिसकी वैल्यूज चेंज हो जाए, वेरिएबल यानी वैरी कर जाए, चेंज हो जाए, बदल जाए, ठीक है, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल। तो जिसकी वैल्यूज बदल जाती है दिस इज कॉल्ड वेरिएबल, और जिसकी वैल्यूज नहीं बदलती दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट। ये क्यों सीखा हमने, क्यों सीखा हमने ये कांस्टेंट, क्यों सीखा हमने वेरिएबल, क्योंकि यही चीज आगे यूज होंगी। बहुत आगे आगे जब बढ़ जाओगे तो आपके हर एक टर्म यूज होने वाले हैं कि कांस्टेंट क्या है एंड वेरिएबल क्या है। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस में चीजें मिल जाएंगी तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये समझ होना चाहिए कि कांस्टेंट क्या होती है, जिसकी वैल्यूज चेंज ना हो। वेरिएबल क्या है, जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए, किसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। और किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। अंडरस्टैंड, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। फिर आता है टर्म्स, फिर आता है एक टर्मिनोलॉजी जिसका नाम क्या है, टर्म्स, ठीक है ना। क्या नॉन जीरो पार्ट ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस एंड और माइनस। नॉन जीरो पार्ट ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जो जीरो वाला पार्ट नहीं है ना, जिसकी वैल्यू जीरो नहीं है ना, वही हमारा क्या कहलाता है, टर्म्स कहलाता है। और इसका बहुत बेसिक तरीके से जान लो कि भैया जो हमारे टर्म्स होते हैं ना, जो हमारे टर्म्स होते हैं ना, ये या तो कांस्टेंट होंगे, ठीक है, या तो वेरिएबल होंगे, या तो कांस्टेंट होंगे, या तो वेरिएबल होंगे, या तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल होंगे, ठीक है। या तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल होंगे, या फिर वेरिएबल मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल होंगे, ठीक है। टर्म्स कांस्टेंट वेरिएबल, या फिर कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल, या फिर वेरिएबल मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल। कैसे हो रहा है, जैसे मान के चलो, एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं कि हमारे पास कांस्टेंट है 4, वेरिएबल है x, इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 4x। 4x क्या कहलाता है, टर्म कहलाता है। अंडरस्टैंड। सेम तरीके से मान लीजिए कोई कांस्टेंट है 10, वेरिएबल है y, 10 मल्टीप्लाई बाई y, 10y हमारा क्या कहलाता है, टर्म कहलाता है। अगर बात कहें तो 10 मल्टीप्लाई बाई y मल्टीप्लाई बाई x, ये हमारा क्या कहलाता है, 10xy, ये भी हमारे टर्म्स कहलाते हैं, ठीक है ना। आप बात कह सकते हो कि x है मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई x, x टू द पावर 3, ये भी हमारे क्या कहलाते हैं, टर्म्स कहलाते हैं। यानी बात क्या समझ आई, बात ये समझ आई कि जब कांस्टेंट या फिर वेरिएबल, कांस्टेंट या फिर वेरिएबल, ये हमारे टर्म्स होते हैं, या इनका प्रोडक्ट कर दिया ये हमारे टर्म्स होते हैं, या फिर वेरिएबल और वेरिएबल का प्रोडक्ट कर दिया ये हमारे क्या कहलाते हैं, टर्म्स कहलाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। कांस्टेंट क्या, जिसकी वैल्यूज ना बदले, कांस्टेंट जिसकी वैल्यूज चेंज हो जाए, वेरिएबल, एंड वेरिएबल और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दिया जाए या प्रोडक्ट कर दिया जाए, दिस इज कॉल्ड टर्म्स, ठीक है ना। तीन चीज समझ आ गई, कांस्टेंट वेरिएबल टर्म्स। आगे बढ़ो, ठीक है ना। लेट्स मूव टू द टूवर्ड्स, यानी कह रहा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बहुत सिंपल टर्म में यहां पे लिखा है मैंने, कलेक्शन ऑफ टर्म्स, कलेक्शन
ऑफ टर्म्स, यानी कई सारे टर्म्स को कलेक्ट कर दिया गया ना, वही हमारे क्या कहते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं। यानी कि हमने अभी क्या देखा, हमने अभी क्या समझा, हमने ये समझा कि भैया हमारा 4x टर्म्स है, हमने समझा कि 3y टर्म्स है, हमने समझा 10xy टर्म्स है, हमने समझा x क्यूब टर्म्स है। कह रहा है इन सब का कलेक्शन, इन सब का कलेक्शन ही हमारा क्या कहलाता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। यानी कि जितने भी टर्म्स है उनको एक साथ रख दिया गया, या तो प्लस करके रख दिया गया या तो माइनस करके रख दिया गया, ये सब हमारे क्या कहलाएंगे, ये हमारे कहलाएंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ टर्म्स हुआ। एक और एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल्स में भी हो सकता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सर यहाँ पे तो कुछ कहानी बदल गई, यहाँ पे ए एक्स ये टर्म कैसे हुआ, ए एक्स टर्म कैसे हुआ, बी एक्स टर्म कैसे हुआ, सी टर्म्स कैसे हो गए। तो मैंने क्या बताया था, टर्म्स क्या है, कांस्टेंट वेरिएबल, या फिर कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल, या फिर वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल। अगर आप ए बी सी को कांस्टेंट नहीं समझते, वेरिएबल ही समझते, तो बी मल्टीप्लाई बाय एक्स मतलब वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल इज कॉल्ड टर्म्स, ठीक है ना। तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाएगा। अगर मैं कहूं कि यहाँ पे हमने ले लिया 4x क्यूब प्लस 2x प्लस 10, ये भी हमारा क्या कहलाएगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाएगा। हाँ या ना, हाँ या ना, क्यों, क्योंकि कलेक्शन ऑफ टर्म्स, टर्म्स को एक साथ कलेक्ट किए गए हैं, ये हमारे क्या कहलाएंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाएंगे। समझ आ गई, कांस्टेंट क्या, जिसकी वैल्यू ना बदले, वेरिएबल क्या, जिसकी वैल्यू बदल जाए, टर्म्स क्या, कांस्टेंट और वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर दो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या, जहां पे जितने भी टर्म्स आए सबको कलेक्ट करके रख दो, ठीक है ना। सर सब में प्लस होगा क्या, सब में प्लस करके रखेंगे तभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा क्या, जितने भी जगह कलेक्शन का मतलब प्लस प्लस करके रखना पड़ता है क्या, अरे नहीं भैया, माइनस भी कर सकते हो तो कर लो ना। क्या है, 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। मैं कह दूं इसको हटा दो, ठीक है ना, यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर कर दो, ये भी हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएंगे। यस और नो, ठीक है ना। तो ये सब हमारे क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एक और क्वेश्चन सर, मुझे बताइए कि क्या 6x पे पावर माइनस 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 रूट x माइनस 8, ये भी मेरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्या ये भी मेरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का क्या मतलब हुआ, कलेक्शन ऑफ टर्म्स, जितने भी टर्म्स हैं उनको कलेक्ट कर देना। तो भैया ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, सबको कलेक्ट कर दिया तो भैया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो होंगे ना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस तो होंगे ना, ठीक है। आई थिंक बात समझ आ गई, आगे बढ़ते हैं। कह रहा पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या है, चैप्टर ही पढ़ रहे हो, पॉलिनोमियल क्या है, कह रहा है व्हेन पावर इज होल नंबर इन अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज देन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। व्हेन पावर इज होल नंबर, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, पावर इज होल नंबर, होल नंबर का मतलब क्या, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, डॉट 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 इनफाइनाइट तक हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन क्या होल नंबर होगा, 0 1 2 3 4 से लेके इनफाइनाइट तक लिखा जाएगा, क्या होल नंबर होगा। क्या नहीं हो सकता है इसके अंदर, वो हमारे इरेशनल वाले नंबर नहीं हो सकते, हमारे डेसिमल वाले नंबर नहीं हो सकते, ठीक है ना, हमारे पास निगेटिव वाले नंबर नहीं हो सकते। यानी कि होल नंबर का मतलब 0 होगा या फिर पॉजिटिव नंबर होगा, 0 होगा या फिर पॉजिटिव नंबर होगा, हमारे क्या कहलाएंगे, होल नंबर कहलाएंगे। आई थिंक ये रियल नंबर में पढ़ा हुआ है होल नंबर, यस पढ़ा है, पावर, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है व्हेन पावर इज होल नंबर, यानी कि जितने भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपने देखे, जितने भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपने देखे, कह रहा है उसके जो वो पावर है ना, जितने भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमने देखे उनमें जो पावर है ना, पावर अगर होल नंबर हो गया
पावर अगर होल नंबर हो गया तो वो हमारा पॉलिनोमियल कहलाता है। चलो देखते हैं यहां पे, दिस इज डिफरेंट। इसमें कह रहा है पावर अगर होल नंबर हो तो x की पावर क्या है 1, y की पावर क्या है 1, x y की पावर 1 एंड 1 यहाँ पे का पावर 3, यानी ये सब क्या है, ये सब क्या है, होल नंबर है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है ना। कह रहा है यहाँ पे भी होल नंबर है, ये भी मेरा क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। यहाँ पे भी होल नंबर है, ये भी हमारा क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। ये भी होल नंबर है, पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। यहाँ पे -3 आ गया, -3 इज नॉट होल नंबर, नॉट होल नंबर, इसलिए ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। आई थिंक ये बात समझ आ गई होगी कि जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स, जितने भी पॉलिनोमियल्स देखे, जैसे मैं कहूं कि 2x स्क्वायर प्लस 22x प्लस 3y क्यूब प्लस 10z, क्या ये पॉलिनोमियल्स है, क्या ये पॉलिनोमियल्स है? यस, दिस इज पॉलिनोमियल, दिस इज पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि पावर, क्योंकि पावर, क्योंकि पावर, क्योंकि पावर, पावर विल बी द होल नंबर। पावर हमारा क्या है, होल नंबर है। यस और नो, यस और नो, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप देख रहे हो, अगर उनका पावर होल नंबर है तो हमारा क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। एक और एग्जांपल, मैंने कहा कि 2x स्क्वायर प्लस 3 रूट x प्लस 10, क्या ये होल नंबर है, क्या ये हो, सॉरी, क्या ये पॉलिनोमियल्स है? लेट्स चेक इट आउट। 2x स्क्वायर प्लस 3, x को क्या लिख सकते हैं, x के पावर 1/2 प्लस 10, तो यहाँ पे दिख गया कि ये 1/2 है और 1/2 होल नंबर नहीं है, तो ये नॉट पॉलिनोमियल। आई थिंक समझ आ गया होगा, आई थिंक समझ आ गया होगा, आई थिंक समझ आ गया होगा। क्या क्या पढ़ा हमने? कांस्टेंट पढ़ा, क्लियर है। हमने पढ़ा वेरिएबल, क्लियर है। हमने पढ़ा टर्म्स, क्लियर है। हमने पढ़ा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, क्लियर है। और हमने पढ़ा पॉलिनोमियल्स, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है ना। पॉलिनोमियल्स में एक बात याद रखना कि व्हेन द पावर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज होल नंबर, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, तो तभी हमारा क्या कहलाएगा वो, तभी हमारा क्या कहलाएगा वो, पॉलिनोमियल। चलो आगे बढ़ते हैं। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, और यही हमें पढ़ना है भाई, हमारा चैप्टर के अंदर इन्हीं चीज को हमें ध्यान देना है कि पॉलिनोमियल्स ऑफ वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल्स ऑफ वन वेरिएबल, यानी कि जो वन वेरिएबल के पॉलिनोमियल्स पढ़ते हैं। वन वेरिएबल का मतलब क्या हुआ भाई, ये वन वेरिएबल का क्या मतलब हुआ? वन वेरिएबल का बेसिक मतलब यही तो है, क्या यही तो है वन वेरिएबल का बेसिक मतलब, वेरिएबल जिसकी वैल्यू ना बदले, थ्रू आउट जितने भी एक्सप्रेशन होंगे, थ्रू आउट जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे, जितने भी टर्म्स उसके अंदर होंगे, और हर टर्म के अंदर कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन है, या तो कांस्टेंट है तो वेरिएबल है, और जितना भी वेरिएबल यूज होगा ना, सब एक ही होगा, वेरिएबल चेंज नहीं होगा। कैसे? यहाँ पे देखो कि हमने कहा कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, मतलब क्या कि हमारे पास 2 है x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये हमारा क्या कहलाएगा, पॉली इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल्स क्यों है? क्योंकि पावर सब में क्या है, होल नंबर है। वन वेरिएबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, और यहाँ पे भी x है, थ्रू आउट x है, तो ये क्या कहलाएगा, पॉली इन वन वेरिएबल। ये मेरा वन वेरिएबल है, वन वेरिएबल है। ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि 2x क्यूब प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, यहाँ पे कितने आ जाएंगे, x इज द वेरिएबल, देन y इज अगेन अ वेरिएबल, तो यहाँ पे कितना मिल गया, 2 वेरिएबल दिख गया। और हमें सिर्फ क्या बात करनी थी, वन वेरिएबल की बात करनी थी। तो पॉली इन वन वेरिएबल आपको याद रखना है कि सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, चाहे तो x हो जाए, चाहे y हो जाए, चाहे वो z हो जाए, चाहे वो p हो जाए, चाहे वो q हो जाए, चाहे वो r हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वेरिएबल सिर्फ वन होना चाहिए, मतलब एक होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स देखो, साफ साफ लिख भी दिया है मैंने। जनरल फॉर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, लिख देता हूं मैं, ठीक है ना। एफ एक्स लिखा भी ऊपर, ठीक है ना। कह रहा है ए एन एक्स टू द पावर एन, ए एन एक्स टू द पावर एन, देन प्लस ए
n माइनस वन एक्स टू द पावर n माइनस वन, ठीक है ना, देन प्लस a n माइनस टू एक्स टू द पावर n माइनस टू, n माइनस वन एक्स टू पावर माइनस वन, n माइनस टू एक्स टू पावर माइनस टू, सेम तरीके से प्लस डॉट 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 प्लस a टू एक्स टू द पावर टू, a वन एक्स टू द पावर वन, a नॉट एक्स टू द पावर नॉट, ये हमारे क्या कहलाएंगे, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स कहेंगे, यानी कि जहां पे वेयर n क्या है हमारे पास, डिग्री है, n क्या है हमारे पास, डिग्री है। एग्जांपल के लिए मान लो, एग्जांपल इफ n इज इक्वल टू 2, ठीक है ना, n इज इक्वल टू 2 हो गया तो क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्म, देन क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्म, देन क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्म, a n की जगह 2 x 2, ठीक है ना, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूं समझने के लिए, ठीक है, a बेस टू x टू द पावर 2, ठीक है ना, 2 है तो a n माइनस वन यानी 2 माइनस वन यानी वैल्यू 1 हो जाएगी, x की पावर 1 हो जाएगी, देन n माइनस टू मतलब 2 माइनस टू मतलब a 0 x 0, यानी इसको लिख सकते हैं a 2 x 2 प्लस a 1 x प्लस a नॉट, ये हमारे क्या कहलाएगा, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ठीक है ना। अब ये डिग्री क्या है अभी समझते हैं, अभी सब समझेंगे, ठीक है ना। तो ये जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स था, यानी कि जितने भी पॉलिनोमियल एग्जिस्ट कर रहे हैं, जितने भी पॉलिनोमियल्स आपने देखे हैं, वो सब कहीं ना कहीं यहीं से क्रिएट हुए हैं। दिस इज द एक्चुअल फॉर्म, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। जितने भी डिग्री 1 के हैं, डिग्री 2 के हैं, डिग्री 3 के हैं, डिग्री 4 के हैं, डिग्री किसी के भी हैं, ठीक है ना, जितने भी डिग्री के पॉलिनोमियल्स आपने देखा वो सब यहीं से डेराइव किए गए हैं, यहीं से जनरेट किए गए हैं। अंडरस्टैंड, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। अंडरस्टैंड, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है, ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है, कर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यानी कि जो भी एक्सप्रेशन देखो, जो भी पॉलिनोमियल देखो, उस पॉलिनोमियल का पावर देखो, और पावर में जो हाईएस्ट पावर होगा वही हमारा कहता है क्या, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स है, ठीक है ना। क्या मतलब हुआ इसका, जैसे आपको ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख रहे हो, उस एक्सप्रेशन की आप पावर चेक कर रहे हो, अगर पावर होल नंबर था तो आप कहते हो पॉली है। सेम तरीके से पॉलिनोमियल उठाओ, उस पॉलिनोमियल के पावर चेक करो, जो पावर सबसे ज्यादा वैल्यू कैरी कर देगा वो हमारा क्या कहता है, क्या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कहता है। कैसे कैसे बोल दिया हमने, यहाँ पे देखिए 3x 2x टू द पावर 5 माइनस, चलो प्लस से दे दो, 3x4 माइनस 22x क्यूब, डिग्री क्या होगी इसकी, व्हाट विल बी द डिग्री, तो दिख रहा है कि यहाँ पे डिग्री हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट क्या है वो 5 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी 5 हो जाएगी। समझो यहाँ पे 2x के पावर 5 प्लस 2y के पावर 5 प्लस 3y प्लस 2x स्क्वायर, इसकी डिग्री क्या होगी, सर यहाँ पे डिग्री 5 है, यहाँ पे डिग्री 5 है, यहाँ पे डिग्री 1 है, यहाँ पे डिग्री 2 है, ठीक है ना। तो ये 1 2 5 5 में सर 5 तो बड़ा है, बट 5 दो जगह है सर, 5 दो जगह है, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, डिग्री क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। आई थिंक अंडरस्टैंड, समझ आ गया होगा कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उठाना है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उठाना है, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पावर चेक करना है, अगर पावर होल नंबर है तो पॉलिनोमियल्स है, पावर होल नंबर है तो पॉलिनोमियल्स है, और क्या बात देखनी है कि जब पावर हाईएस्ट पावर की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, सबसे हाईएस्ट होगी, सबसे बड़ी होगी, वही कहलाएगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। या सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, आई थिंक एक कॉल थी, मैंने कट कर दिया। चलो लेट्स गो, लेट्स गो, यहां तक चीज समझ आ गई है, सब कुछ क्लियर है, ठीक है, सब कुछ क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो, ठीक है ना। कह रहा है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, भाई पॉलिनोमियल्स के टाइप्स क्या क्या हैं, पॉलिनोमियल्स के टाइप्स क्या क्या हैं, तो पॉलिनोमियल्स के दो टाइप्स डिफाइन किए गए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है ना। तो इसमें कहता है मोनोमियल्स इट कंटेन
वन नॉन जीरो टर्म, वन नॉन जीरो टर्म, यानी एग्जाम्पल के लिए क्या हो जाएगा, 2x, क्या हो सकता है 3y, क्या हो सकता है 4z, क्या हो सकता है -2y, क्या हो सकता है -6p, क्या हो सकता है 8। ये सब क्या कहलाते हैं, मोनोमियल्स कहते हैं। क्या कहलाते हैं, मोनोमियल्स कहते हैं। क्यों, क्योंकि ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो सिर्फ क्या कैरी करे, वन वन नॉन जीरो टर्म, एक नॉन जीरो टर्म मिल गया। नॉन जीरो का मतलब जो जीरो ना कैरी करे, जिसमें जीरो ना हो, ठीक है ना, तो हमारा क्या कहलाएगा, वन नॉन जीरो टर्म्स हो तो क्या कहलाएगा, मोनोमियल कहलाएगा, मोनोमियल कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाइनोमियल कह रहा है इट कंटेन टू नॉन जीरो टर्म, यानी कि दो नॉन जीरो टर्म होने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए कि 2x माइनस 2y, एग्जाम्पल के लिए 3y माइनस 6p, एग्जाम्पल के लिए 4z प्लस 8। अंडरस्टैंड, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, बाइनोमियल्स कहलाते हैं। बाइनोमियल्स यानी कि टू टर्म्स हो। फिर कह रहा है ट्राइनोमियल्स, इट कंटेन थ्री नॉन जीरो टर्म, इट कंटेन थ्री नॉन जीरो टर्म, यानी बेसिक सी बात है, ये हो जाएगा 4z प्लस 2x माइनस 6p, इट कंटेन थ्री नॉन जीरो टर्म। हो सकता है कि 3y प्लस 2y, 2x ले लो, 2x माइनस 6, ये भी हमारे क्या कहलाते हैं, कंटेन थ्री नॉन जीरो। ठीक है, तो दिस आर द मोनोमियल, these आर द बाइनोमियल, these आर द ट्राइनोमियल। मोनोमियल वन टर्म, बाइनोमियल टू टर्म, ट्राइनोमियल थ्री टर्म। मोनोमियल वन टर्म, बाइनोमियल टू टर्म, ट्राइनोमियल थ्री टर्म्स। ठीक है ना, अंडरस्टैंड, आगे बढ़ो। on the basis of degree of polynomial, on the basis of degree of polynomials, यानी कि डिग्री के बेस पे डिवाइड करना है, तो कहता है लीनियर पॉलिनोमियल्स इंपॉर्टेंट, कहता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इंपॉर्टेंट। इन दोनों का यूज पूरा का पूरा हम करने वाले हैं। लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, यानी कि हमने कह दिया 2x प्लस 3, यानी कि हमने कह दिया 6y माइनस 10। ठीक है ना, ये हमारे क्या कहलाएंगे, ये हमारे क्या कहलाएंगे, लीनियर पॉलिनोमियल्स। कहते हैं कि डिग्री क्या है, सबकी 1 है। ठीक है ना, डिग्री 1 का मतलब उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी, 1 होगी। अंडरस्टैंड। कह रहा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का मतलब हो सकता है उसकी डिग्री 2 हो, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है ना, 3x क्योंकि वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं, देन हमारे पास हो जाएगा 10। ये हमारा क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहता है कि डिग्री उसकी क्या हो, 3 हो। फॉर एन एग्जांपल 6x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6, ये हमारा क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स यानी कि उसकी डिग्री क्या हो, 4 हो। एन एग्जांपल के लिए 8x टू द पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, ये हमारे क्या कहलाएगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है ना, क्या देखा हमने, क्या देखा हमने कि जो हमारा पॉलिनोमियल है वो टू टाइप पे डिपेंड करता है। पहला क्या, कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म, यानी कितने उसमें नंबर ऑफ टर्म्स हैं। अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, दो टर्म है तो बाइनोमियल, थ्री टर्म्स है तो ट्राइनोमियल। ठीक है ना, फिर हमने समझा कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, अगर डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 है तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होगा। इतनी बात आई थिंक समझ आ जानी चाहिए। अगर आ गई है तो पढ़ते हैं आगे। ठीक है ना, कुछ भी टर्म समझ नहीं आ रहा है, चौस हल्का सा वीडियो रिवाइंड करो, यू विल गॉट द आंसर। अंडरस्टैंड कुछ एंड अल्टीमेटली फिर भी समझ नहीं आया, जस्ट मार्क योर डाउट, मार्क योर डाउट, आई विल बी मीट यू ओवर द लाइव, डोंट वरी गाइस, डोंट वरी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में दो और टाइप दिख गए, एक कहता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, दूसरा कहता है जीरो पॉलिनोमियल। कहता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब, कहने का मतलब ये हुआ कि या तो 4 हो, या तो 5 हो,
या तो 10 हो या फिर 8 हो, कोई भी नंबर ये हमारे क्या कहलाएंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहते हैं। क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। इनको क्या कह सकते हैं, 4x टू द पावर 0। इसको क्या कह सकते हैं, 5x टू द पावर 0। इसको क्या कह सकते हैं, 10x टू द पावर 0। तो क्या कह सकते हैं, 8x टू द पावर 0। यानी ये बात यहां से समझ आ गई कि पॉलिनोमियल जिसके डिग्री क्या हो, 0 हो, यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के डिग्री कितनी होती है, 0 होती है। कोई क्वेश्चन पूछे कि नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, तो 0 होती है। क्यों, क्योंकि वैल्यू के साथ x के पावर 0 लगा सकते हो, तो x के पावर 0 है, हाईएस्ट पावर 0 है, डिग्री क्या होगी इसकी, 0 होगी। ठीक है, तो कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल क्या है भैया, जीरो पॉलिनोमियल क्या है, जीरो क्या है, दैट जीरो, जीरो पॉलिनोमियल का मतलब नंबर 0। अब 0 की डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री क्या होगी, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है नॉट डिफाइंड। डिग्री पॉलिनोमियल की जीरो क्या होती है, नॉट डिफाइंड। क्यों होता है, क्योंकि सपोज करो अगर जीरो है तो जीरो में मैं x की पावर 0 मल्टीप्लाई करूंगा तो भी 0 आएगा। अगर जीरो में मैं x टू द पावर 1 मल्टीप्लाई करूंगा तो भी 0 आएगा। अगर जीरो में x के पावर में 100 मल्टीप्लाई करूंगा तो भी 0 हो जाएगा। जीरो में x की पावर में 10,000 मल्टीप्लाई करूंगा तो भी 0 आएगा। यानी कि कुछ भी x के पावर कुछ भी लिखूंगा आंसर क्या आएगा, सेम 0 आएगा। इसलिए x के पावर यानी डिग्री क्या नहीं है, नॉट डिफाइंड है। ये कहीं कहीं पे चीजें पूछ दी जाती हैं कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 0। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है। जीरो पॉलिनोमियल बोला, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल नहीं बोला है, क्लियर रखना। जीरो पॉलिनोमियल बोला है, जीरो पॉलिनोमियल बोला है, डिग्री जीरो पॉलिनोमियल बोला है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल नहीं बोला है, ठीक है ना। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज टोटली डिफरेंट। हमने अभी क्या बात करी है, हमने बात करी है जीरो पॉलिनोमियल की। ठीक, यहां तक कहानी ओके है, यहां तक कहानी ओके है, तो बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। ठीक है, नेक्स्ट बात, कैन आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल्स, राइट द डिग्री। कर अगर पॉलिनोमियल आइडेंटिफाई करो, अगर पॉलिनोमियल आइडेंटिफाई कर लिया तो डिग्री बता दो। ठीक है, चलो करते हैं। जैसे वो कहता है आइडेंटिफाई द पॉलिनोमियल्स, दिमाग में पहले क्लिक होना चाहिए क्या, कि ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिनका पावर होल नंबर हो। ठीक है, जैसे ही पूछे कि डिफाइन आइडेंटिफाई द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या आता है, ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिनका पावर होल नंबर हो। कहता है डिग्री बताओ, ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी पावर, जो पावर हाईएस्ट हो, ठीक है ना, पावर हाईएस्ट हो, डिग्री पावर पे होल नंबर हो, पॉलिनोमियल। ठीक है ना, ये दो चीज समझनी है। कह रहे हैं एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 2, यहाँ पे x के पावर 3 है, यहाँ पे x के पावर 1 है, और यहाँ पे x के पावर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो 3 1 0 ये सब क्या है मेरे, ये सब क्या है मेरे, होल नंबर है। तो दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। कहता है डिग्री बता दो, तो डिग्री हाईएस्ट क्या दिख रही है, 3, तो डिग्री विल बी द 3। ठीक है ना। कह रहा एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2y माइनस अंडर रूट 5। कह रहा एक्स स्क्वायर, स्क्वायर है तो होल नंबर हुआ, y के पावर 1 है तो होल नंबर हुआ, इधर y 0 हो गया तो होल नंबर हो गया। तो ये पॉलिनोमियल्स हो गया। और डिग्री क्या होगी, 0 1 2 में 2 हाईएस्ट है तो 2 हाईएस्ट डिग्री हो जाएगी। कह रहा है 2 अंडर रूट एक्स प्लस 7, यहाँ पे कह रहा वेरिएबल अंडर रूट में है भाई, यानी कहने का मतलब 2 अंडर रूट का मतलब x के पावर 1/2 प्लस 7। अब x के पावर 1/2 है तो ये होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, इसलिए इसकी कोई डिग्री नहीं आएगी। ठीक है ना। -6 क्या दिख रहा है मेरे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल दिख रहा है, यानी -6 मल्टीप्लाइड बाय x के पावर 0 लिख सकते हैं। यानी कि ये क्या हो गया मेरा, ये क्या हो गया मेरा, पॉलिनोमियल हो गया। इसकी डिग्री क्या होगी, 0। 4t स्क्वायर प्लस 1/6 प्लस 6t प्लस 2 रूट 3 का मतलब क्या है, इधर t स्क्वायर है, यहाँ पे t के पावर 1 है, और यहाँ t 0 रहा होगा, तो 0 1 2 ये सब होल नंबर है, तो पॉलिनोमियल कहलाया जाएगा। और डिग्री क्या होगी, 2 होगी। ठीक, जेड स्क्वायर प्लस 5 जेड स्क्वायर प्लस 1, यानी इसको अगर मैं ब्रेक करूं तो क्या होगा, जेड स्क्वायर प्लस 5
और जेड स्क्वायर ऊपर आ गया तो 5z माइनस 2 प्लस 1। अब z माइनस 2 है, माइनस 2 होल नंबर नहीं है तो इसे पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है ना। 1 माइनस रूट 5 अगेन एक्स की पावर 1 है, यहाँ पे एक्स पावर 0 हो गया तो ये पॉलिनोमियल है, डिग्री क्या 1। 6 अंडर रूट एक्स प्लस 3, इसको थोड़ा ब्रेक करते हैं। 6 है, अंडर रूट एक्स है, तो एक्स की पावर क्या लिखेंगे हम 1/2 प्लस एक्स के पावर लिखेंगे यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाई 1/2, नीचे लिखेंगे क्या एक्स के पावर 1/2। यहाँ से मैं अगर x के पावर 1/2 कॉमन ले लूं, क्या क्या बच जाएगा 6, यहाँ पे 1/2 कॉमन लिया तो x के पावर क्या बच गया 3 अपॉन x के पावर 1/2, ठीक है। इसको ये कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 6 प्लस x की पावर 3 और x की पावर 3 यहाँ पे x की पावर 0, ये क्या है, मुझे क्या मिल गया, मुझे होल नंबर मिल गया, मतलब ये पॉलिनोमियल है और डिग्री क्या होगी 3। डन। ये देख के लगा था ना, ये देख के लगा था ना कि ये पॉल नहीं है, देख के लगा था ना कि पॉलिनोमियल्स नहीं है, क्यों, क्योंकि अंडर रूट दिख रहा है, सब दिख रहा है भाई, पॉलिनोमियल्स का सीधा बोल दिया। नहीं भाई, थोड़ा सॉल्व कर लिया करो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया करो, यू विल, जैसे आप सिंप्लीफाई करोगे यू विल गॉट द आंसर, ठीक है ना। क्या मे भी हो सकता है गाइस थोड़ा सा सराउंडिंग वाइज थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट किया हो थोड़ा टाइम के लिए, ठीक है ना, तो यू जस्ट मैनेज दिस ना, ठीक है। मैं इस पार्ट को एडिट नहीं करूंगा कि लाइक आउटसाइड कुत्ते भौंक रहे हैं तो उसको मैं ट्रिम कर दूं, बड़े मेहनत से चीजों को बोला जा रहा है गाइस, ठीक है। ठीक है, डन, ओके, कहानी सही है, सब कुछ अभी तक जो कुछ भी पढ़ा बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है भाई, बिल्कुल क्लियर है। चलो एक बार देख लेते हैं क्या क्या देखा हमने अभी तक। हम लोगों ने सबसे पहले देखा है, अरे भैया चलो ना, ठीक है ना। हम लोग सबसे पहले देखा पॉलिनोमियल्स में कंटेंट देखे, फिर हमने कांस्टेंट समझा, वेरिएबल समझा, कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट जिसकी वैल्यू ना बदले, वेरिएबल जिसकी वैल्यू बदल जाए, ठीक है ना। टर्म्स देखा हमने कि जहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल अपने आप सेपरेट सेपरेटली यूज हो, या फिर कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीप्लाई हो जाए, या फिर वेरिएबल और वेरिएबल का मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है ना। फिर हमने देखा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी ऐसे कई सारे टर्म्स, कलेक्शन ऑफ टर्म, जितने भी टर्म्स उनको सब कलेक्ट कर दिया, क्या हमारे क्या कहलाएंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाएंगे, ठीक है ना। कह रहा है कि उन्हें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के पावर चेक करना है, अगर पावर होल नंबर है तो पॉली कहलाएगा, पावर होल नंबर है तो पॉली कहलाएगा। फिर हमने देखा कि सेम तरीके से पॉलिनोमियल में क्या है, अगर वन वेरिएबल है तो हम उसको पॉलिनोमियल वन वेरिएबल कहा जाएगा, ठीक है ना। जनरल फॉर्म्स हम लोगों ने देखा, कुछ इस तरीके से जनरल फॉर्म आएंगे। डिग्रीज ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि जो पॉलिनोमियल्स है उनके हाईएस्ट पावर चेक करेंगे, जो उसका हाईएस्ट पावर होगा हमारा क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। हमने टाइप्स देखा, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। हमने टाइप्स देखा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, लीनियर, क्वाड्रेटिक, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक, राइट। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स देखा, जीरो पॉलिनोमियल्स देखा, और देन हमने कुछ क्वेश्चंस देखे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। कह रहा है आइडेंटिफाई द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वेश्चन देखे कह रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स थोड़ा आइडेंटिफाई करो। कह रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का मतलब डिग्री क्या हो, 2 हो, ठीक है ना। तो देखते हैं, यहाँ पे डिग्री 2 दिख रही है, यहाँ हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, क्या यहाँ पे डिग्री 2 है, क्या ये पॉलिनोमियल्स है, नहीं है भाई, ये 2 ऊपर चल के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, फिर पॉलिनोमियल्स ही नहीं है। ये कह रहा है 3 2x अंडर 5x, यहाँ पे x के पावर 1 है, यहाँ पे x के पावर 1 है, ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है, घटा दिया, नॉट कह रहा है, नहीं है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन क्लियर होगा, ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स रखेगा, ठीक है ना। कह रहा if 5 minus 2 is polynomial then find the degree of this polynomial। कह रहा 5 minus 2 polynomial है तो 5 minus 2 को क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। 3 का मतलब क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स पावर 0 लिख सकते हैं, और एक्स पावर 0 का मतलब क्या है कि डिग्री क्या होगी, 0 होगी। और हमने पढ़ा था कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच वन इज नॉट रिप्रेजेंट जीरो पॉलिनोमियल, कौन सा जीरो पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, जीरो पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ये जीरो पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ कर रहा है, ठीक है ना। ये जीरो पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, चेक करते हैं, एक्स पावर 0 क्या है 1 -1, ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0, यानी ये भी कर रहा है। कर एक्स की पावर 0 कर रहा है, एक्स पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1, ये 1 0 तो नहीं हुआ, 1 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं, मतलब ये तो नहीं हुआ भैया हमारा, ठीक है ना। कह रहा 0 इंटू एक्स पावर 0, 0 किसे मल्टीप्लाई करेंगे वो भी हमारा क्या कहेगा, जीरो पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो कह रहा कौन सा रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो थर्ड रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो थर्ड विल बी द आंसर। कितना आसान सा क्वेश्चन है ना, इजी है ना, इजी, कुछ कंफ्यूजन हुआ क्या, नहीं हुआ, बड़े आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। कह रहा राइट पॉलिनोमियल्स,
करो मोनोमियल ऑफ डिग्री 5, ऐसा पॉलिनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 5 हो बट टर्म क्या हो, 1 हो, क्योंकि मोनोमियल के अंदर टर्म्स क्या होते हैं, 1 होते हैं। मोनोमियल के अंदर टर्म्स क्या होते हैं, 1 होते हैं। ये बात समझ आई? हाँ समझ आई। चलो तो डिग्री 5 हमने लिख दिया x की पावर 5, मोनोमियल 1 टर्म, डिग्री क्या है 5। सिंपल ना, सॉर्टेड तो है, ठीक है ना, इतना का टेंशन लेना है। देखो कितनी इजी है भाई, पॉलिनोमियल्स इज क्वाइट वेरी इजी। बट याद रखिए अभी तक जो भी पढ़ा है ना, जो भी पढ़ा है ना, वो पॉलिनोमियल को समझने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी क्वेश्चंस करने के लिए आपको क्वेश्चन समझना जरूरी है, और क्वेश्चन समझने के लिए उसके अंदर जो यूज हुए हैं वर्ड्स, वो वर्ड समझना जरूरी है, और वर्ड समझने के लिए ये पढ़ना जरूरी है। बड़ा इंटर रिलेटेड है ना, मस्त है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा बाइनोमियल्स ऑफ डिग्री 8, बाइनोमियल्स ऑफ डिग्री 8, बाइनोमियल्स ऑफ डिग्री 8, बाइनोमियल क्या, टू टर्म्स, डिग्री क्या 8 है, हाईएस्ट पावर क्या 8 होनी चाहिए। एंड हमने कह दिया x टू द पावर 8, और कोई और टर्म लिख सकते हैं तो प्लस 10 लिख दिया, बात खत्म, इजी, ठीक है ना। ट्राइनोमियल्स ऑफ डिग्री 4, ट्राइनोमियल्स मतलब 3 टर्म्स, यानी हमने लिख दिया x, एक और टर्म हमने लिख दिया, कह रहा डिग्री 4 है तो x पावर 4 लिख दिया, प्लस 3x क्यूब लिख लिया, देन माइनस 10 लिख लिया। ये हमारा क्या हो गया, ट्राइनोमियल्स ऑफ डिग्री 4। कह रहा मोनोमियल्स ऑफ डिग्री 0, मोनोमियल्स ऑफ डिग्री 0, डिग्री 0 यानी हाईएस्ट पावर 0 होनी चाहिए। सर क्या हो गया, 4x0 लिख सकते हैं, 4x0 बिल्कुल सही तो लिखे हो, गलत नहीं है, लेकिन 4x0 को आप साइड 4 लिख सकते हो, तो 4 विल बी द मोनोमियल ऑफ डिग्री 0। अरे वही कांस्टेंट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल भैया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री क्या होती है, 0 होती है। इतना तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए था भी नहीं, इट्स ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव। राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x3 इन दैट दिस दैट। कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट को आप समझ लो। कोएफिशिएंट क्या होता है कि कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल। तो जो कांस्टेंट होगा वह हमारा कोएफिशिएंट कहलाएगा, ठीक है। कह रहा कोएफिशिएंट ऑफ x3, x3 का कोएफिशिएंट क्या है, 5 है, तो क्या हो जाएगा -5, ठीक है ना। यानी कि जो टर्म्स हैं उसको किस टर्म का मल्टीप्लाई किया गया है, जिस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई किया जाएगा वह हमारा क्या कहलाएगा, कोएफिशिएंट कहलाएगा, ठीक है ना। तो राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, -3x है, -3 है, प्लस x स्क्वायर तो नहीं है यहाँ पे, वाओ वेरी गुड। कह रहा राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, भैया हमारे पास 3x है, -3 है, x क्यूब है। कह रहा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बताना है, तो देखो 3x लिखा, -3 लिखा, यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब कर सकता हूँ क्या? कुछ फर्क पड़ा क्या इक्वेशन में? नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि 0x स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0, बाकी चीजें ऐड हो जाएंगी। तो कह रहा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, x का कांस्टेंट क्या हुआ, 0 हुआ, तो कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आई बात समझ में आई बात, तो चलो बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। क्या जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल बता दो, कह रहा जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल बता दो, ठीक है ना। जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स चलो साफ साफ लिखे हुए हैं, दिख रहा है। लीनियर पॉलिनोमियल्स, वन वेरिएबल, ऑलवेज हैव टू टर्म्स। ये जैसी चीजें दिख रही है यहीं पे समझना है, लेकिन जनरल फॉर्म में एक चीज समझनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है लीनियर पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या है, वन वेरिएबल होगा, वन वेरिएबल, ठीक है, एक्स रखा जाएगा, ऑलवेज हैड टू टर्म, ये भी बात हमें समझ में आ रही है। क्या जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, जहां पे ए 0 नहीं होना चाहिए, एंड ए कॉमा बी इंप्लाइज दैट क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। यानी ए और बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉइंट में भी हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकती है, रेशनल भी हो सकती है, इरेशनल भी हो सकती है। ए और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ठीक है ना। दिस इज आवर द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स। और क्या होना चाहिए, ऑलवेज हैड टू टर्म, हमेशा दो टर्म्स होंगे। जैसे कि -5x लिखा हुआ है,
तो -5x तो सिर्फ एक टर्म हुआ, तो साथ में क्या लिख सकते हैं 0 -5x प्लस 0 -5x प्लस 0, क्या हो गया यहाँ पे 2 टर्म्स मिल गए, ठीक है ना। क्या याद रखेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस b, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस b, ठीक है ना। ये आया कहां से, अगर देखा जाए तो भी आप देख सकते हो क्या हुआ कि हमने क्या देखा था, an x to the power n प्लस a n माइनस वन x to the power n माइनस वन, फिर हमने समझा था a n माइनस टू x to the power n माइनस टू प्लस डॉट 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 हम लोगों ने जाया था, देन प्लस a2 x स्क्वायर, देन a1 x to the power 1, देन a0 x to the power 0, यही तो जनरल फॉर्म था। कह रहा है कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर है तो डिग्री क्या होगी, 1 होगी। डिग्री 1 का मतलब क्या हुआ कि n की वैल्यू 1 होगी, n की वैल्यू हमें पुट किया जाए तो a1 x के पावर 1 प्लस a1 माइनस 1 मतलब 0 x के पावर 0, यानी यहां से लिखा जा सकता है कि a1x प्लस a0, इसी को कहीं ना कहीं इंप्लीवाइज करके ax प्लस b कहा जाता है, ठीक है ना। ax प्लस b जनरल फॉर्म कहां से आया, यहां से आया। आई बात समझ में। सेम तरीके से अगर आप क्वाड्रेटिक का देखो, क्वाड्रेटिक का सेम तरीके से देखो तो क्या हो गया, यहाँ पे 2 हो जाना चाहिए, n की वैल्यू 2 हो जाना चाहिए, यानी a2 x to the power 2 प्लस a1 x to the power 1, देन a0 x to the power 0, ठीक है ना। a2 यही रहेगा, x2 हो जाएगा, 4a1 x हो जाएगा प्लस a0 हो जाएगा। अगर इसको देखो तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जैसा ही है। अंडरस्टैंड, सेम तरीके से बात समझ आ सकती है। क्लियर है, बात समझ आ रही है, आसान है, बिल्कुल इजी दिख रहा है, हाँ बिल्कुल इजी दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं तो क्या जनरल फॉर्म क्या होगा, ax प्लस b होगा। और क्या इंपॉर्टेंट रखना है कि a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, और a और b कैसे हो सकते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। और लीनियर पॉलिनोमियल में टर्म्स कितने होंगे, टर्म्स कितने होंगे, तो 2 टर्म्स हमेशा होंगे, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक हम समझ गए कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, एग्जांपल दे सकते हो जहां पे a 0 के बराबर नहीं होगा, और a b एंड c क्या इंप्लाइज करेंगे, रियल नंबर इंप्लाइज करेंगे, ठीक है। सेम ये भी हो गया जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म। आई थिंक ये बात इतनी समझ आ गई होगी, ठीक है ना। इजी है, जनरल फॉर्म इजी है, जनरल फॉर्म इजी है, समझ आ गया, हाँ समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं, क्या वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है। देखो बहुत साफ क्लियर मैंने लिखा है यहाँ पे, वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू हमारी क्या कहलाएगी, वेरिएबल की वैल्यू हमारी क्या कहलाएगी, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगी। वेरिएबल की वैल्यू हमारी क्या कहलाएगी, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगी। ये कैसी बात हो गई, तो देखो ध्यान से समझो, ध्यान से फोकस कर लो यहाँ पे, ठीक है ना। ध्यान से समझो और फोकस करो। क्या ना वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वेरिएबल की वैल्यू, यानी कहने का मतलब है मैं कहूं कि यहाँ पे px है, उसकी वैल्यू है x प्लस 2। मैंने कहा कि चलो यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखो, x की वैल्यू 1 रखूंगा तो p x की जगह क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 और वैल्यू क्या हो जाएगी 3, यानी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई 3, कब, जब वेरिएबल की वैल्यू 1 थी, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की वैल्यू 3 हो गई कब, जब वेरिएबल की वैल्यू 1 थी। कह रहा हमने वेरिएबल की वैल्यू 2 रखी तो पॉली की वैल्यू क्या हो गई 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 विल बी द 4। मैंने कहा वेरिएबल की वैल्यू 3 रखो तो पॉली की वैल्यू 3 हो गई, और यहाँ पे क्या हो गया 3 प्लस 2 विल बी 5। मैंने कहा वेरिएबल की वैल्यू -2 रखो, यहाँ पे p -2 हो गया, यहाँ पे -2 प्लस 2 हो गया, -2 प्लस 2 हो गया, ये वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, ठीक है ना। यानी कुछ इस तरीके से हम क्या वैल्यू रख सकते हैं, जस्ट रख सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है gx हमने कह दिया, gx क्या है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 4। हमने कहा चलो x की वैल्यू 1 रखो, x की वैल्यू 1 रखा गया तो g1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 विल बी -3। मैंने कहा कि x की वैल्यू 2 रखो तो g2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 4, यानी 4 माइनस 4 विल बी द 0। अंडरस्टैंड, ये बात समझ आ रही है। कह रहा है कि वेरिएबल की वैल्यू
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है? पॉलिनोमियल की वैल्यू है वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वही पॉलिनोमियल्स की वैल्यू होगी। ठीक है, इतनी बात समझ आई? ठीक है, तो कह रहा है, थोड़ा समझ लेते हैं कि द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स, एक पॉलिनोमियल क्या है 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 पी एक्स, कि द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू अल्फा, x इज इक्वल टू अल्फा, यानी x की जगह अल्फा रखा जाए, इज ऑब्टेन, वो वैल्यू, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं कब? बाय पुटिंग x इज इक्वल टू अल्फा, यानी x की जगह अल्फा रख देंगे तो जो वैल्यू आएगी वही हमारी क्या कहलाएगी? वही हमारी क्या कहलाएगी? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाएगी। ठीक है ना, यहां से बात समझ आ गया, इतनी बात ओके है, आगे बढ़ते हैं। क्या जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, क्या वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, यानी वेरिएबल की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, ये हमारा क्या कहलाएगा? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्या जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या हुआ? वेरिएबल की वो वैल्यू, पिछला हमने क्या पढ़ा? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? वेरिएबल की वैल्यू है। फिर हमने कहा वेरिएबल की वो वैल्यू जो पॉली की वैल्यू को जीरो कर दे, यानी पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है ना उसको जीरो कर दे, वही हमारा क्या कहलाएगा? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। देखो, जीरो पॉलिनोमियल अलग था, जीरो पॉलिनोमियल अलग था, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल अलग है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है कि वेरिएबल की वो वैल्यू, वेरिएबल क्या? एक्स वाई जेड समथिंग जो कुछ भी है, वेरिएबल की वो वैल्यू जो पॉली की वैल्यू को जीरो बना दे, हमारा क्या कहलाएगा? जीरो द पॉलिनोमियल कहलाएगा। देखते हैं यहाँ पे, समझते हैं। कह रहा है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस फोर। ठीक है, तो मैं कहूं कि ऐसा x की क्या वैल्यू हो सकती है जो पॉली की वैल्यू को जीरो कर दे? ऐसा x की क्या वैल्यू हो सकती है जो पॉली की वैल्यू को जीरो कर दे? तो हमने कहा p, x की जगह 4 रख दो भाई, p4 रखेंगे तो यहाँ पे 4 माइनस 4 हो जाएगा, तो कट के क्या हो जाएगा? जीरो। हाँ भाई, बात तो बिल्कुल सही है। तो वेर जीरोस क्या हुआ? जीरोस क्या हुआ? जीरोस, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या हुआ? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या हुआ? दैट 4 हुआ। 4 रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई? जीरो हो गई। ठीक है, तो ये निकला कैसे अगर देखो तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस फोर किए थे आप। ठीक है, तो पी एक्स की वैल्यू अगर मैं जीरो कर दूं तो जीरो इज इक्वल टू एक्स माइनस फोर, तो यहां से एक्स की वैल्यू 4 आ गई ना, एक्स की वैल्यू 4 आ गई ना, तो यानी कि पॉली की वैल्यू को जीरो करके अगर इक्वेट कर दिया जाए तो एक्स की वैल्यू निकाली जा सकती है। ठीक है ना, यहाँ पे समझते हैं। कह रहा है जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर। कह रहा है, हमने कहा भाई पॉली की ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि जो इस इक्वेशन को क्या कर जीरो कर दे? तो मैं 2 रखता हूं, तो 2 का स्क्वायर माइनस फोर विल बी द 4 माइनस फोर, और ये क्या हो जाएगा? जीरो। बात तो बिल्कुल सही है। मैं जी की वैल्यू को माइनस टू रखूं तो भी तो वही होगा, माइनस टू का स्क्वायर माइनस फोर, 4 माइनस फोर, ये भी क्या हो जाएगा? जीरो। तो यहाँ पे वेरिएबल की दो वैल्यूज दिख रही है, दिख रही है ना? क्यों? क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर माइनस फोर करूं, ये जीरो के बराबर कर दूं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट फोर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस माइनस टू आ जाएगा, यानी x की वैल्यू प्लस टू होगी और x की वैल्यू माइनस टू होगी। अरे ये बात समझ में, प्लस टू होगी और माइनस टू होगी। तो यहाँ पे x की दो वैल्यू है, यहाँ पे x की वैल्यू वन है। यहाँ से एक बात समझ आ रही है कि भैया जितना डिग्री होगा ना, जितना डिग्री होगा ना, यहाँ पे डिग्री वन है, डिग्री वन है तो वैल्यू वन है, यहाँ पे डिग्री टू है तो वैल्यू टू है, डिग्री टू है तो वैल्यू टू है, डिग्री वन है तो वैल्यू वन है, डिग्री थ्री होगा तो वैल्यू थ्री होगा, डिग्री फोर होगा तो वैल्यू फोर होगा। आई बात समझ में? आ रही है बात समझ में? समझ में आ रही है? हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? वेरिएबल की वो वैल्यू जो पॉली की वैल्यू को जीरो बना दे, वेरिएबल की वो वैल्यू जो पॉली की वैल्यू को जीरो बना दे, दिस इज कॉल्ड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अंडरस्टैंड? सब कुछ ओके है? यस ओके है, आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। क्या ऑब्जर्वेशन है? कह रहा है अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल डज नॉट हैव एनी जीरो। कांस्टेंट पॉलिनोमियल डज नॉट हैव एनी जीरो। भैया ये बात तो बहुत सही है ना। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ
कि 4 है, 5 है, 6 है, ये सब क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ये क्या नहीं रखता है, जीरो नहीं रखता। ठीक, अगर मैं कहूं कि जीरो इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो इज द कांस्टेंट पॉलिनोमियल, नहीं भैया, जीरो क्या है, जीरो पॉली है। जीरो क्या है, जीरो पॉली है जिसकी डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइन होती है, पढ़ा तो था, ठीक है ना। एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। जितने भी लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या, ए एक्स प्लस बी, कितने वेरिएबल, एक वेरिएबल, कितनी डिग्री, वन डिग्री, कितने वेरिएबल, वन वेरिएबल, कितनी डिग्री, वन डिग्री। अगर डिग्री वन है, डिग्री वन है, तो नंबर ऑफ जीरोज विल बी वन, ठीक है ना। जीरो में और मे नॉट बी द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, यानी कह रहा है कि जीरो हो सकता है कि जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, यानी कि जो भी पॉलिनोमियल दिया गया है उसका जीरोस होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। The number of zero polynomial cannot exceed its degree, यानी कि नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो यानी कि नंबर ऑफ जीरो यानी वही कितने कितने वेरिएबल की वैल्यू होगी जो उस पॉली की वैल्यू को जीरो बना रही होगी। तो नंबर ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैन नॉट एक्सीड इट्स डिग्री, कि अगर इफ डिग्री 3 है, देन मैक्सिमम या एट मोस्ट जीरोस कितने होंगे, 3। हो सकता है जीरो की वैल्यू 0 हो या 1 हो या 2 हो, यानी कुछ भी हो सकता है। क्या डिग्रीज, अगर डिग्रीज 3 है तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे, एट मोस्ट, यानी कि मैक्सिमम कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है। ये बात भी समझ आई, तो बढ़ते हैं थोड़ा और आगे, ठीक है। आगे आते हैं, कह रहा फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, क्या जीरो बता दो इसका, अरे निकाल लो ना भाई। कह रहा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, तो वेरिएबल की वो वैल्यू, यानी एक्स की वो वैल्यू जो पॉली को जीरो कर दे, एक्स की वो वैल्यू जो पॉली को जीरो कर दे, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3 रखें, माइनस 3 रखें, तो ये कट जाएगा, जीरो जीरो हो जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, ठीक है। कैसे निकला हमने, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, इसकी वैल्यू को जीरो कर दिया, तो जीरो इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। कह रहा पी एक्स 3x प्लस 2 है, तो मैंने इसकी वैल्यू को जीरो कर देता हूं, तो जीरो इज इक्वल टू 3x प्लस 2, तो यहां से 3x क्या हो जाएगा, माइनस 2 के बराबर हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 2/3, ठीक है। समझ आ रहा है, हाँ समझ आ रहा है, आगे बढ़ता है। फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px ax plus b where a is equal to not 0 and a comma b are the real number, ठीक है ना। कह रहा है कि px है ax प्लस b, कह रहा है यहां से मुझे x की वैल्यू बता दीजिए, तो बात वही है, इसकी वैल्यू 0 हो गई, 0 इज इक्वल टू ax प्लस b, तो यहां से ax की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस b, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस b बाई a, यानी यहाँ पे x की वैल्यू हो गया हमारे पास माइनस b बाई a, ठीक है, आसान है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा if 2 and 0 are the zeros of polynomial that find the value of a and b, ये क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा if 2 and zeros of the polynomial, कह रहा 2 है एंड जीरोस है, 2 है एंड 0 है, इन पे पॉली की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है, तो चलो देखते हैं। f2 लिखा तो 2 x के पावर 3, 5x था तो यहाँ पे हो जाएगा 2 के पावर 2 प्लस a इंटू 2 प्लस b, ठीक है। f2 की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जानी चाहिए, क्यों, क्योंकि g2 की वैल्यू से ही वेरिएबल की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है, तो 0 कर दिया। 2 इंटू 2 टू द पावर 3 16 हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 टू द पावर 2 4, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 क्या हो जाएगा 20, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस b, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 2a प्लस b, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2a प्लस b इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये बात समझ आई। अब कह रहा है कि f0 रख दिया जाए, f0 रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 का क्यूब माइनस 5 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस a इंटू 0 प्लस b, इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी, 0 इज इक्वल टू यहाँ पे 0 माइनस 0 प्लस b, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, b की वैल्यू 0। अब ये b की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रख दूं,
b की वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूं तो क्या हो जाएगा 2a माइनस 0 इज इक्वल टू 4, तो 2a इज इक्वल टू 4, तो a इज इक्वल टू 2। ठीक है, a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू 0 आ गई, यहां से हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है ना, कैसे किया, बहुत आसान था। कैसे किया, बहुत आसान था भाई साहब। 2 and zeros are the zeros of polynomial। zeros of polynomial क्या, कि वेरिएबल की वो वैल्यू जो पॉली को जीरो बना दे, वेरिएबल की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। तो वेरिएबल की वैल्यू मतलब वेरिएबल कितने हैं, एक है, वन वेरिएबल की बात हो रही है, वेरिएबल कितने हैं, वन है। एक्स की वैल्यू होगी तो एक्स की वैल्यू 2 रखने पे पॉली की वैल्यू जीरो हो जा रही है। एक्स की वैल्यू 2 रखा तो पॉली की वैल्यू जीरो हो गई, एक्स की वैल्यू जीरो रखा तो पॉली की वैल्यू जीरो हो गई। आई बात समझ में? तो यह समझ आया बी की वैल्यू जीरो है और बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया तो की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, ठीक है। अब आता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। यहां से हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है ना, जहां पे हम समझेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, हम समझेंगे वो रूट्स कैसे फिगर आउट करते हैं। ठीक है, हम समझेंगे रिलेशन क्या होता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट में, और फिर करेंगे भर भर के क्वेश्चंस। टिल दैट अगर आपको चीज समझ आ रही है तो बहुत वेरी गुड चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है ना, सेम तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, हमें क्या करना है, जस्ट यहां तक टॉपिक देख लिया, नोट्स प्रॉपर बनाना, नोट्स विल बी द की। ठीक है ना, ये जो भी पीपीटी से हम लोग पढ़ रहे हैं इसकी वीडियोस में मतलब ये पीपीटी में अपलोड कर दूंगा, यहाँ से भी चीजों को अपलोड आप देख सकते हो। टिल दैट बिल्कुल एंजॉय करिए, सेम तरीके से स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल फोकस्ड होकर पढ़ाई करना है, फोकस्ड होकर पॉलिनोमियल जैसे रियल नंबर देखा उस तरीके से पॉलिनोमियल्स को भी कंप्लीट कर लो। पार्ट 1 ये हो चुका है, सेम पार्ट 2 पे चलेंगे जहां पे रेस्ट ऑफ पार्ट पे कवर करेंगे। ठीक है, टिल दैट एंजॉय। अरे एंजॉय, पढ़ाई के साथ एंजॉय करो ना, स्ट्रेस ना लो ना। ठीक है ना, चलो तो रखते हैं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।